Welcome back, students of class 9. Before starting with the chapter, there is an important information for you all. There will be online unit test probably in second week of June. You will get the detailed information next week. So take all the things being taught through online seriously and start preparing for the unit test. आप लोग को समझ में आ गया होगा, यूनिट टेस्ट होने वाला है। 20 मार्क्स का यूनिट टेस्ट होगा। उसका मार्क्स हाफ ईयरली के मार्क्स में जैसे ऐड होता है वैसा ही होगा। सो सीरियसली पढ़ाई शुरू कर दीजिए। टुडे वी विल स्टडी अबाउट नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। We have learnt about farming as the main production activity in Palampur. We shall now take a look at some of the non-farm production activities. Only 25% of the people working in Palampur are engaged in activities other than agriculture. जैसे हम लोग पढ़ चुके थे कि जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर का वो फार्मिंग है, उसके बारे में फैक्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब फार्मिंग के अलावा कुछ और एक्टिविटीज़ भी इस विलेज में होता है, इस गांव में होता है, मोस्टली इंडिया के गांव में होता है। उसके बारे में आज पढ़ेंगे। पालमपुर में सिर्फ 25% ऑफ द पीपल, वहाँ का जो पूरा पॉपुलेशन है उसका सिर्फ 25% ही लोग हैं जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड है। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में पहले आता है डेयरी। डेयरी इज़ अ कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। पीपल फीड देयर बफलोज ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास एंड द ज्वार एंड बाजरा दैट ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज, द नियरबाई लार्ज विलेज। Two traders from Shahpur town have set up collecting cum chilling centers at Raiganj, from where the milk is transported to far away towns and cities. गांव के कुछ लोगों ने कुछ जानवर जैसे गाय है, भैंस है, इस तरह के जानवरों को पाल के रखा है जिनको गांव में ही उगने वाले ज्वार बाजरा ये सब चीज़ खिलाया जाता है, जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। तो इनसे मिलने वाले दूध लोग पास के रायगंज जो शहर है वहाँ ले जाके बेचते हैं। तो फार्मिंग के अलावा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट नॉन फार्म एक्टिविटी है वो है डेयरी का, दूध बेचने का। सेकेंड इज़ an example of small scale manufacturing in Palampur. At present, less than 50 people are engaged in manufacturing in Palampur. Unlike the manufacturing that takes place in the big factories in the towns and cities, manufacturing in Palampur involves very simple production methods and are done on a small scale. They are carried out mostly at home or in the fields with the help of family labor. Rarely are laborers hired. कुछ मैन्युफैक्चरिंग, कुछ सामान बनाने का काम भी पालमपुर विलेज में होता है, जिसमें से जैसे पहले भी बताया था पॉटरी का काम होता है, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम होता है। कुछ ब्लैक स्मिथ्स भी होते हैं जो बर्तन, दूसरे मेटल से बर्तन बनाने का काम करते हैं, ईंटा बनाने का काम करते हैं। इस तरह से छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग का काम भी होता है पालमपुर में, जिस कामों को लोग अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलकर ही कर लेते हैं। इसके लिए बाहर से किसी भी लेबर को बुलाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल स्केल में किया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। Mishri Lal has purchased a mechanical sugar cane crushing machine run on electricity and has set up on his field.
Sugarcane crushing was earlier done with the help of bullocks, but people prefer to do it by machines these days. Mishri Lal also buys sugarcane from other farmers and processes it into jaggery. The jaggery is then sold to traders at Shahpur. In this process, Mishri Lal makes a small profit. इसका एक एग्जाम्पल है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी का। गांव का एक आदमी है जो शुगर केन क्रशिंग, शुगर केन को क्रश करने का जो मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है उसको खरीद के रखा हुआ है। इसका यूज़ वो शुगर केन को क्रश करने के लिए करता है और उससे शुगर केन को क्रश करके जो उसका जो रस निकलता है उससे वो जैगरी या गुड़ बनाने का काम करता है और ये गुड़ वो पास के शहर शाहपुर में बेचता है जिससे उसे कुछ मुनाफा मिल जाता है। तो इस तरह के नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी इस विलेज में होता है। थर्ड इज द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। People involved in trade, exchange of goods, are not many in Palampur. These traders of Palampur are shopkeepers who buy various goods and wholesale market in the cities and sell them in villages. You will see small general stores in the village selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, soap, toothpaste, batteries, candles, notebooks, pen, pencil, even some clothes. A few of the families whose houses are close to the bus stop have used a part of the space to open small shops. They sell eatables. इसके अलावा कुछ छोटे दुकानदार हैं पालमपुर में, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटे छोटे दुकानदार है जो पास के शहर से सामानों को खरीद के लाके गांव में दुकान बना के बेचते हैं जहाँ पे बिस्किट्स हुआ, टूथपेस्ट हुआ, पेन पेंसिल्स हुए, इस तरह के सामान मिलते हैं। इसके अलावा क्या है, कुछ फैमिलीज़ जो है वो गांव के बस स्टैंड के पास जिनका घर है वो अपने घर के सामने छोटे छोटे चाय या दूसरे खाने पीने की चीज़ों का दुकान भी खोल के रखा है। तो पालमपुर विलेज में इसी तरह के शॉप्स एंड शॉपकीपर्स मिलते हैं। Karim has opened a computer class center in the village. In recent years, a large number of students have been attending college in Shahpur town. Karim found that a number of students from the village are also attending computer classes in the town. There were 2 women in village who had a degree in computer applications. He decided to employ them. He bought computers and set up the classes in the front room of their house overlooking the market. High school students have started attending them in good numbers. अब गांव का एक आदमी है करीम जो ये देखता है कि गांव से कुछ बच्चे शहरों में पढ़ने के लिए जाते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जहाँ पे वो कंप्यूटर का पढ़ाई करते हैं। और चूँकि गांव में हर घर में कंप्यूटर नहीं होता है, इसलिए करीम ने अपने घर में कंप्यूटर क्लासेस शुरू किया है, जिससे वहाँ के बच्चों को भी फ़ायदा हो रहा है और करीम को भी थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम मिल रहा है। लास्ट non-farming activity is transport. There are variety of vehicles on the road connecting Palampur to Raiganj. Rickshawalas, tongawalas, jeep, tractor, truck drivers and people driving the traditional bullock cart and buggy are people in the transport services. They ferry people and goods from one place to another and in return get paid for it. The number of people involved in transport has grown up over the last several years. गांव में जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसमें कुछ रिक्शा है, टोंगा है
लोग ट्रैक्टर्स से भी एक जगह से दूसरी जगह गांव में जाने आने का काम करते हैं। तो इस तरह का ट्रांसपोर्ट का कुछ साधन है जिसको नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के तौर पे वहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं। ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स है, टोंगा है, ट्रैक्टर्स है, बुलॉक कार्ट है, इनमें क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह सामान को भी लिया जा सकता है और लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जिसके लिए इनको चलाने वालों को पैसा मिलता है, जो कि इनका एक सोर्स ऑफ इनकम बन गया है। किशोर इज़ अ फार्म लेबरर लाइक अदर सच लेबरर्स. Kishore found it difficult to meet his family's need from the wages that he received. A few years back, Kishore took a loan from the bank. This was under a government program which was giving cheap loans to poor landless households. Kishore bought a buffalo with this money. He now sells the buffalo's milk. गांव में रहने वाला एक आदमी है किशोर, जो एक बहुत ही छोटा सा लेबरर है जिसके पास लैंड नहीं है और वो दूसरी जगह काम करके कुछ पैसा कमा लेता है। वो क्या करता है, एक्स्ट्रा इनकम के लिए वो बैंक से लोन लेके बफेलो खरीदता है और उसके दूध को बेचकर वो अपना कमाई को थोड़ा बढ़ा लेता है। फर्दर ही हैज़ अटैच्ड a wooden cart to his buffalo and uses it to transport various items. Once a week he goes to the river Ganga to bring back clay for the potter, or sometimes he goes to Shahpur with a load of jaggery or other commodities. Every month he gets some work in transport. As a result, Kishore is able to earn more than what he used to do some years back. इसके साथ ही क्या है, जो उसके पास जो बफेलो है उसको यूज़ करके वो एक वुडन कार्ट को भी चलाता है, एक गाड़ी को भी चलाता है, जिससे वो कभी कभी गांव से बाहर नदी के किनारे से मिट्टी लेके, क्ले लेके आता है, जो वहाँ के पॉटर्स यूज़ करते हैं, या फिर कभी कभी गुड़ को शहर तक ले जाने का काम करते हैं। इस तरह से वो एक ट्रांसपोर्ट की तरह भी इस चीज़ को यूज़ करता है और कुछ अपने इनकम को बढ़ा सकता है। सो वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर knowing about the various factors of production as well as some of the non-farming activity of Indian villages. Hope you all have understood the chapter properly and now start preparing for your exam. There is a question for homework today. This is the question which you have to write for your homework. What are the main non-farming activities in Palampur? Describe any two in detail. जितने भी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में हम लोग पढ़े, पहले उनको लिखना है और फिर उनमें से किसी दो को अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब करना है। थैंक यू।